$3 अरब की वैल्यू वाली फिनटेक कंपनी भारत पे के एमडी अशनीर ग्रोवर ने कहा कि उन्होंने मार्च के अंत तक के लिए वॉलेंटरली लीव ले ली है। उन्होंने कोटक के एक कर्मचारी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल, भारत पे के टॉक्सिक कल्चर और शार्क टैंक शो पर सख्त व्यवहार के चलते बढ़ती स्क्रूटनी और दबाव के बीच ही फैसला लिया है। हालांकि पर्दे के पीछे इसकी मुख्य वजह भारत पे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सिकोया इंडिया, कोटू मैनेजमेंट जैसे इन्वेस्टर्स और एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार और यूनियन बैंक के पूर्व चेयरमैन केवल हांडा जैसे वरिष्ठ बैंकर्स की तरफ से सर्वसम्मति से ग्रोवर को छुट्टी की जरूरत होने पर जोर दिया जाना रहा। इस मामले में जुड़े लोगों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। एक शख्स ने बताया, बोर्ड उनको निकाले जाने के पक्ष में नहीं था और मीडिया में चल रही खबरों को शांत होने देना चाहता था। वे उन्हें सेटल होने और बदलने का समय देना चाहते थे। ये एक व्यक्तिगत मुद्दा है, ना कि प्रोफेशनल, जिसके लिए उन्हें निकाल दिया जाए। बता दें कि पिछले 2 हफ्ते से ग्रोवर की किस्मत तेजी से बदली है। भारत के सबसे बेहतरीन स्टार्टअप्स में से एक के फाउंडर के रूप में पहचान हासिल करने वाले ग्रोवर पर सोशल मीडिया पर और साथ ही इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स द्वारा भारतीय स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट की गलत बातों, लोगों से खराब व्यवहार, अस्थिर बिजनेसेस के लिए बड़े फंडिंग राउंड के लिए उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ग्रोवर के स्टार्टअप भारत पे की वैल्यू 3 साल में $3 अरब हो गई है। भले ही भारत पे के खराब वर्क कल्चर पर बीते 2 सालों से बात हो रही है, लेकिन ग्रोवर के नायका के आईपीओ का एलोकेशन नहीं मिलने पर कोटक महिंद्रा के एक कर्मचारी के लिए इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर बवाल मच गया। ग्रोवर ने मूल रूप से लीक वीडियो में अपनी आवाज होने से इनकार किया था, लेकिन कोटक के लीगल नोटिस के बाद इसे खारिज करना असंभव हो गया था। बैंक ने उन पर अनुचित भाषा इस्तेमाल करने के आरोप लगाए। एक शख्स ने कहा, उनके कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह के व्यक्तिगत कारणों को लेकर कोई क्लॉज नहीं है। आप आमतौर पर कोई क्रिमिनल मामला या फाइनेंशियल फ्रॉड या नैतिक रूप से गलत काम करने पर ही किसी को निकाल सकते हैं। बता दें, ग्रोवर ने शार्क टैंक शो पर भी काफी तीखे और भद्दे कमेंट किए थे, जहां फाउंडर्स अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेचने और पैसा जुटाने के लिए ग्रोवर जैसे इन्वेस्टर्स को लुभाते हैं। एक मामले में उन्होंने एक 8 महीने की गर्भवती महिला से कहा कि वे अपना बिजनेस को गंभीरता से नहीं ले रही है। उस शख्स ने आगे बताया, इस मामले में वे इसे व्यक्तिगत मुद्दे के रूप में देखते हैं और इसलिए उन्हें निकालने की बजाय छुट्टी पर भेजने का फैसला लिया गया। भले ही कोटक के साथ उनके विवाद पर्सनल नेचर का था, लेकिन ग्रोवर के रूखे व्यवहार का पहले से ही नाराज इन्वेस्टर्स और सीनियर एम्प्लॉयज ने विरोध किया, जिससे सीधे कंपनी प्रभावित हो रही है। बता दें, 2020 के आखिर में कंज्यूमर गुड्स वेतरन सोहेल समीर भारत पे से जुड़े और सीईओ बन गए थे। वे डेली ऑपरेशन देख रहे हैं। ग्रोवर को फंड रेजिंग और बड़ी योजनाओं को देखने का काम सौंप दिया गया था। समीर और ग्रोवर दोनों ही भारत पे के बोर्ड में बैठते हैं। वहीं एक इन्वेस्टर्स का कहना है कि जब उन्होंने सोहेल को सीईओ बनाया तो बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया था कि अशनीर कंपनी नहीं चलाएंगे। एमडी के रूप में उनका काम रेपुटेशन को मैनेज करना था। अब कोटक जैसी प्रतिष्ठित पार्टी के साथ विवाद की स्थिति में बोर्ड अशनीर के साथ रिश्ता रखने पर विचार कर सकता है। उन्हें सिर्फ उनके मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के लिए वक्त की जरूरत होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मनी कंट्रोल हिंदी।